न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यूनुस सियानी साहब, जो कि ग्रैंड अलायंस के कराची के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आइए पूछता हूं कि क्या कहेंगे आज इस कराची के हालात पे। और हमेशा इन्होंने देखा कि एनजीओस भी पहले चलाते थे, हमेशा इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है सियासत पे। तो आज इसके हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे? बोलिए आप। सबसे पहले तो CNBC का शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने कराची के हवाले से, कराची के हालात के हवाले से हमें इज़हार ख़यालात करने का मौका दिया। रही बात कराची के मसाइल की, तो देखें कराची जो है वो मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है और कराची के साथ ज़्यादती नहीं बल्कि ज़्यादतियाँ हो रही हैं। अब देखें कराची का जो नौजवान है हाथ में डिग्री लेकर जो है वो गुब्बारे बेच रहा है, हाथ में डिग्री लेकर छोले बेच रहा है। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। कराची की आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गई है। बिलखुसूस अगर हम बल्दिया टाउन की बात करें तो पिछले 25-30 साल से वहाँ पानी नहीं है। इसके अलावा औरंगी, केमाड़ी, दूसरे ऐसे इलाके हैं जहाँ लोग जो हैं वो पानी ख़रीद कर पी रहे हैं, ना कि पीने का पानी ख़रीद रहे हैं बल्कि जो इस्तेमाल का पानी है वो भी ख़रीद रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कराची की सड़कों का क्या हाल है। कराची की आवाम जो है वो बेरोज़गार होती जा रही है। कराची के जो इस वक्त मसले मसाइल हैं वो इंतहा को जा चुके हैं और कराची में जो गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी हुई है। लेकिन यूनुस सियानी साहब, पाकिस्तान बने हुए 75 साल हो चुके हैं। हमेशा अगर जिसका हम इंटरव्यू करने जाते हैं हमेशा यही हो, या किसी रोड पे हम कमेंट्स लेने जाते हैं तो यही सवाल होते हैं कि पाकिस्तान बड़ा मुश्किल वक्त में। तो ये मुश्किल वक्त और ये हालात कब सही होंगे, कौन करेगा? कुछ आपके जहन में है कौन सही करेगा? देखें, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हम सुन रहे हैं कि 75 साल से कि पाकिस्तान जो है वो ख़तरनाक मोड़ से गुजर रहा है। वो ख़तरनाक मोड़ ही ख़त्म नहीं हो रहा, ना जाने वो कैसा मोड़ है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। जबकि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर चीज़ से नवाजा। बिल्कुल देखें ना कि हमारे पास जो हैं वो ज़ख़ायर हैं, कुदरती वसाइल जो हमारे पास हैं जो किसी मुल्क के पास नहीं है, लेकिन हम या तो उनका इस्तेमाल सही नहीं है या तो जो हमारे हुक्मरान हैं उनको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। सिर्फ लड़ाई झगड़े और जलसे जुलूस, धरने, रैलियाँ, बस यही सियासत है। ये सियासत नहीं, सियासत आवाम की खिदमत का नाम है। आप देखें कि जो पिछली हुकूमत थी जो इक़्तिदार में थी, देखिए हिज़्ब इख्तिलाफ का तो काम है कि ठीक है वो जलसे भी करेगी, रैलियाँ भी निकालेगी, लेकिन आप हुक्मरान पार्टी होकर आप कौन सा जो है लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, आप कौन सा एहतजाज कर रहे हैं? आप काम करें ना आवाम के लिए, आप छोड़ दें हिज़्ब इख्तिलाफ का तो काम ही यही है। लेकिन आपने तो जो है वो सियासत बाई सियासत का जवाब देने के लिए पाकिस्तान का ख़जाना खाली कर दिया। अगर यही पैसा पाकिस्तान के वसाइल पे लगता, पाकिस्तान की आवाम पे लगता, तो आज ये हाल ना होता। और कराची की जहाँ तक बात है, कराची 70% 65% रेवेन्यू फराहम करता है। कराची का ताजिर आपको सिर्फ लियाकताबाद की सुपर मार्केट जो है वो लाहौर से ज़्यादा टैक्स देती है। एक मार्केट कराची की, अब आप अंदाज़ा कर लें। और कराची में खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो क्या समझते हैं इसको? अभी जो नाजिम के ऊपर मसले चल रहे हैं उसके बाद क्या वसीम अख्तर की तरह रोना होगा या कुछ काम होगा? क्या देखिए, हमें तो उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। मायूसी तो आपको पता है, मायूसी मौत का दूसरा नाम है। लेकिन ये है कि हम उम्मीद हमें रखनी चाहिए। और जितने भी जो मुंतखब हुए हैं, हमने मुबारकबाद दी है उनको, ना कि मुबारकबाद दी है बल्कि हम उनसे जाके मिले भी हैं कि खुदारा इस मरतबा आप अपने हलफ की लाज रख लेना और कराची की जो आवाम है उसके लिए अब अपना जो है काम करें, कराची के आवाम के लिए काम करें, सिर्फ़ और सिर्फ खालिस्तान आवाम के लिए काम करें। कराची के मसाइल बहुत सारे हैं, सेंसस के हवाले से भी हैं। सेंसस के हवाले से हमारे चेयरमैन साहब ने काफ़ी जो है स्टेटमेंट दिए हैं, मैं उस पर बात करके टाइम ज़ाया करना नहीं चाहूँगा। लेकिन मैं इतनी बात करूँगा कि खुदारा अब बहुत हो चुका। हम संडे को 11 जून को जो है स्ट्राइक पर भी जा रहे हैं, अलामती भूख हड़ताल पर भी जा रहे हैं। वहाँ से हम अपनी बाज़ाब्ता जो है तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। अगर हमारे हुकूक नहीं दिए गए तो हम कोई लाएअमल का ऐलान कर सकते हैं, जिसमें अलग सूबे का मुतालबा भी कर सकते हैं। सर, आपने अलग सूबे की बात की। अलग सूबा बनाना इतना आसान नहीं जितना आप लोगों ने कह दिया। इसके लिए आपको बड़ी अक्सरियत चाहिए होगी। तो कैसे बने, क्या करें? खाली आप भी क्या वही लॉलीपॉप तो नहीं देंगे मुत्तहिदा की तरह कि मुत्तहिदा हमेशा आज इतने सालों से कहती है कि मैं जब इलेक्शन का टाइम होता तो कहती है हम अलग सूबा बनाएं, उसके बाद फिर उन्हीं की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। तो आप लोग भी कहीं यही तो नहीं, हम कोई आवाम को लॉलीपॉप नहीं दे रहे हैं और बिल्कुल सूबा जो है बनाना कोई मामूली बात नहीं है। आइनी मामलात होते हैं इसमें और बहुत सारे मसाइल भी हैं।
लेकिन आप देखें ना कि दो भाई अगर एक घर में रहते हैं, एक भाई को अगर हकूक़ नहीं मिलते तो कब तक जदोजहद करेगा, बिला आखिर उसकी अलहदगी ही उसका मसले का हल है। तो हम नहीं चाहते कि हम अलहदा हों, अल्लाह ना करे कि हम अलग हों, लेकिन इंतहाई हालात जब हो जाएंगे तो हम मजबूर होंगे। और इस हवाले से हमारी जो है जितनी भी यहाँ पे स्टेक होल्डर पार्टियाँ हैं पाकिस्तान की, हम उनसे राब्ते में हैं, उनसे हमारा एक कोऑर्डिनेशन है, उनसे मुलाकात हैं, मीटिंग्स होती हैं, हम ताजिरों के पास भी गए हैं, हम साफ़ी बरादरी के पास भी जाते हैं, और हम जो है यहाँ के जो सोशल वर्कर्स हैं उनके पास भी जा रहे हैं। ताजिरों को भी हमने कहा है कि भाई सिर्फ टैक्स देना, आप टैक्स दे रहे हैं और आपके टैक्स से ये पूरा मुल्क जो है वो चल रहा है, आप भी जो है अमली जदोजहद में आएँ, ना कि सिर्फ तिजारत की बात करें बल्कि पाकिस्तान के बिलखुसूस कराची के अवाम की बात भी करें। तो सूबा बनना कोई इतना आसान नहीं है, अलग होना इतना आसान नहीं है, अल्लाह ना करे कि हम अलग हों, लेकिन ये बात हमने कही है दिल पर पत्थर रख कर, इंतहाई लेकिन साहब पत्थर की बात नहीं, क्योंकि सूबे बनना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा कि 26 सूबे थे, उन्होंने जब उनका उत्तर प्रदेश जिसको वो कहते हैं यूपी बहुत बड़ा था, उसमें उन्होंने उत्तराखंड बनाया, अलग से एक सूबा नहीं, 27 सूबा। तो सूबा बनना कोई गलत तो नहीं, बनना चाहिए। नहीं गलत नहीं है। पता नहीं लोग क्यों सूबे की जब बात करते हैं तो तेज में आ जाते हैं, क्यों भाई? हम कोई पाकिस्तान से अलग होने की अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता थोड़ी बात करें। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा ही रहेगा, और इसके लिए हम अपना तन मन जान दान जब भी कुर्बान करना होगा हम सबसे आगे हैं, और हमने ही कुर्बानियाँ दी हैं और पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। आप देखें ना कि जब पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को चलाने के लिए वसाइल नहीं थे, तो यही सर आदम जी दाऊद थे और उनके कायदे आज़म के मुखलिस साथी थे, जिन्होंने जो है अपना पैसा लगा कर इस मुल्क को चलाया और यहाँ तक पहुँचाया। खुदा के वास्ते हमने इसके लिए खून दिया है, हमने जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। लिहाजा मैं तमाम हुक्मरान से दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ खुदा रहा अपनी ज़ाती सियासत को छोड़कर मुल्की सियासत पर आएँ और आवाम की खिदमत के लिए अपने आप। एक बात ये करना चाहूँगा कि देखें, हमारा किसी पार्टी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ उसके साथ है जो आवाम की बात नहीं करेगा। आवाम की जो बात करेगा हम उनके साथ हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे PTI हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, जमात इस्लामी हो, ETC XYZ कोई भी पार्टी हो, हम उसके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, और आवाम के लिए अगर एक कदम बढ़ाएंगे तो हम उनके लिए 10 कदम बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, बड़ा अच्छा पैगाम दिया ग्रेंट अलायंस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं कराची के यूनुस यानी साहब, क्योंकि कहा चाहे वो जमात इस्लामी हो, मुत्तहिदा पाकिस्तान हो, XYZ कोई भी पार्टी हो, ये सबके साथ चलने को तैयार है। अगर वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम कराची के लिए, कराची के आवाम के लिए काम करने को तैयार है, तो हर किसी के साथ ये कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। अगर इसी तरीके से हर इंसान, चाहे वो किसी भी काम से वाबस्तगी उसकी हो, तो पाकिस्तान के लिए काम करे, तो शायद पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। इंशाल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।